ये तो तय है कि भारत इस बार पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन कैसे? क्या वो समंदर के जरिए भी होगा? क्योंकि 2016 में जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 2019 में हवा से प्रहार हुआ था। तो क्या अब समंदर की बारी है? रिपोर्ट देखें। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक। क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के पापों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोत छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आईएनएस सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है। लेकिन उसे पता नहीं, या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं, बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। आईएनएस विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर 290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और एआई तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं।
पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं। यहाँ तक कि समंदर से भी। मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप पीएटाई की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं, फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा, और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है, इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।